Hello dear students, myself Professor Prashant Tiwari. In basic electronics, we are going to cover PN junction diode. Means in diode, we will understand different characteristics, construction and applications. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले. Dear students, in this video you will learn different characteristics of PN junction diode and parallelly you will also understand the forward and reverse biasing of PN junction diode. Means after watching this video you will be able to understand how diode work in the forward biasing and how diode work in the reverse biasing. डियर स्टूडेंट, अगर मैं किसी डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँ, ये मैक्सिमम स्टूडेंट के मन का कंफ्यूजन होता है. तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग सिर्फ मैं जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करता हूँ उसी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के बाद के डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है. यानी अगर एक्सटर्नल वोल्टेज मैं रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करूँ तो अगर इनिशियल कंडीशन में वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो नेक्स्ट कंडीशन में वो रिवर्स बायस में हो जाएगा. So let's discuss this class one by one. So when we talk about PN junction diode, कि सबसे पहले हम बात करते हैं PN junction diode है क्या. नाम से समझ में आ रहा है there are two types of material. First is called P-type material and second is called N-type material. Means diode is a semiconductor device and when P-type and N-type material are diffused to each other, जब हम एक दूसरे को diffuse करते हैं तो that a junction form and that is called PN junction, and this combination of PN type material is called PN junction diode. यानी PN junction जो डायोड है वो P type और N type material को जब हम डिफ्यूज करते हैं तो डिफ्यूजन के बाद जो सेमीकंडक्टर मटेरियल डेवलप होता है दैट्स मटेरियल इज कॉल्ड what is called PN junction diode and that material is called semiconductor material. डियर स्टूडेंट, जब दो मटेरियल जिसमें एक में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और दूसरे में जिसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये आपस में डिफ्यूज होंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में एक जंक्शन बनेगा और दैट जंक्शन इज कॉल्ड PN जंक्शन. यानी डायोड के अंदर PN जंक्शन डेवलप होता है और PN जंक्शन एक तरह से बैरियर होता है जो आयंस को एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को होल से रिकम्बाइन करने से रोकता है. मीन्स आप ऐसा समझे कि एक बैरियर है, जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स उस बैरियर को पार नहीं कर लेते तब तक वो आपस में डिफ्यूज नहीं होंगे. डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना है कि पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं. होल्स हैं क्या और इलेक्ट्रॉन्स है क्या? तो होल्स इज अ वैकेंट स्पेस. जब इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशंस को छोड़ता है तो दैट पोजीशन क्रिएट्स इन द नेम ऑफ होल्स. यानी एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, जब इस इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशन को छोड़ा तो जो वहां वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ दैट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड होल. यानी होल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वैकेंट स्पेस और एम्प्टी स्पेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन बाय नेगेटिव पोलैरिटी का होता है, नेगेटिव नेचर का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, तो हम उसके जस्ट अपोजिट होल्स का पोलैरिटी मान लेते हैं. वी कंसीडर द पोलैरिटी ऑफ होल्स आर पॉजिटिव. मीन्स अगर मैं पी टाइप मटेरियल की बात करूं तो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, यानी दीज आर होल्स, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यानी होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले हमेशा ज्यादा होगी. लेकिन जस्ट अपोजिट एन टाइप मटेरियल की मैं बात करूं तो एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो मेरे पास होल्स होंगे. यानी जब मेरे पास दो ऐसे मटेरियल जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होंगे तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स होल्स को रिकम्बाइन करने की कोशिश करेगा और होल्स इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन करने की कोशिश करेगा. ये एक जनरल कंसेप्ट है. यानी ये जो बैरियर है जिसको मैं PN जंक्शन बोल रहा हूँ, ये बैरियर वो बैरियर है, अगर इस बैरियर को अगर हम वैनिश कर दें तो मेरा इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएंगे. मेरा इलेक्ट्रॉन और होल जब डिफ्यूज होंगे तो डेफिनेटली मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल मिलेगा. तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ PN जंक्शन डायोड. इसी PN जंक्शन मटेरियल को यूज करके हम PN जंक्शन डायोड बनाते हैं. Now let's talk about symbolic representation of PN junction diode. Dear students, जब हम PN junction diode के symbolic representation के बारे में बात करेंगे तो उसका representation हमें ऐसा दिखता है. मीन्स जहाँ पे
ये जो शेप है, दिस शेप रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड, जिसमें मेरे पास दो टर्मिनल होंगे, पहला टर्मिनल एनोड, दूसरा टर्मिनल कैथोड। यानी डायोड इज अ बायलेटरल एलिमेंट, इट हैज टू टर्मिनल. Sorry, diode is a unilateral element which has two terminal. First terminal is called anode and second terminal is called cathode. जब हम एनोड और कैथोड के बारे में बात करेंगे तो एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल एंड कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज टर्मिनल. यानी जो एनोड है उसमें हम पोलैरिटी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो कैथोड है उसकी पोलैरिटी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. तो दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, जिसमें ये जो लाइन में हम दिखा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स जंक्शन और बैरियर. दिस लाइन रिप्रेजेंट जंक्शन और बैरियर, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे. तो दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड. सो लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. डियर स्टूडेंट्स, जब हम वर्किंग की बात करेंगे मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायोड कैसे काम करता है. तो डायोड के पास दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग और सेकंड कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग. जब हम अपने डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल मींस एनोड को हम अपने बैटरी के यानी एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जब उसके कैथोड को हम अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से समझें. जब मैं अपने पीएन जंक्शन डायोड के एनोड टर्मिनल को जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, कैथोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग. इस सर्किट डायग्राम में हमने करंट की वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए सीरीज में एक एमीटर लगाया. इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, दैट्स वाई हमने मिली एमीटर यहाँ कंसिडर, यानी जो एमीटर कंसिडर कर रहा है उसका रेंज काफी स्मॉल है. अब मेरे पास ये पी टाइप मटेरियल का रीजन है, मेरे पास एन टाइप मटेरियल का रीजन है. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं. मेरे पास ये जंक्शन बैरियर है और ये जंक्शन बैरियर जब तक वैनिश नहीं होगा तब तक मेरे होल्स इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होल से डिफ्यूज नहीं होंगे. तो इस जंक्शन को वैरी करने के लिए, जंक्शन को वैनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए मुझे एक्सटर्नल पोटेंशियल की जरूरत है एंड दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल इज गिवन बाय द अप्लाइड वोल्टेज. जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो मेरा स्टार्टिंग में जो मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो उस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से मेरा जंक्शन जो बैरियर है वो वैनिश हो जाता है, वो हमारा खत्म हो जाता है और उसके बाद मेरे होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाते हैं और जब होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं तो बल्क अमाउंट में करंट फ्लो होता है. डियर स्टूडेंट, अगर मैं डायोड के जनरल कंसिडरेशन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दिस विल बी फ्रॉम दिस डायरेक्शन. यानी हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो यू कैन सी हियर कि दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी हम जब डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग की बात करेंगे मीन समहाउ वी आर वैनिशिंग, हम डिप्लेशन रीजन को हम जनरली जो मेरे पास जंक्शन बैरियर है उसको हम खत्म कर रहे हैं, जिसके बाद मेरा डिवाइस फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और वर्क करना स्टार्ट कर देगा. तो हर डिवाइस की अपनी फॉरवर्ड बायसिंग एक कटिंग वोल्टेज होगी, जिस वोल्टेज के बाद मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा. लाइक मेरे पास दो टाइप के कॉमन मटेरियल हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. तो अगर मैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के कट इन वोल्टेज या फिर मैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज की बात करूं तो आई कैन से दिस इज 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन. यहाँ पे एक ट्रिक है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम याद करेंगे कि 0.3 किसका है और 0.7 किसका है. तो डियर स्टूडेंट, अगर हम सिलिकॉन की बात करूं तो SI मींस S से सिलिकॉन स्टार्ट होता है. सिमिलरली और मैं अगर 7 लीटर की बात करूं तो 7 भी S से स्टार्ट होता है. तो S फॉर सिलिकॉन और S फॉर 7 तो हम इजिली याद कर सकते हैं कि जो जर्मेनियम है उसका 0.3 है और जो सिलिकॉन है जो S से स्टार्ट हुआ है तो S फॉर सिलिकॉन और S फॉर 7. तो जो 0.7 है वो सिलिकॉन का है और जो दूसरा है वो जर्मेनियम का है. तो दिस इज ए ट्रिक बाय विच यू कैन रिमेंबर कि हम जर्मेनियम का ब्रेक इन वोल्टेज क्या होता है और फॉरवर्ड और सिलिकॉन का ब्रेक इन वोल्टेज क्या होता है. तो सिलिकॉन का 0.7 क्योंकि S फॉर सिलिकॉन और S फॉर 7 और जर्मेनियम का 0.3.
Let's talk about another operation that is called reverse biasing. जैसे मैंने आपको बताया डिवाइस मेरा जो डायोड है वो दो बायसिंग में काम करता है. फर्स्ट बायसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकंड बायसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग. यानी जब हम अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अपने डायोड के एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जैसे दिस इज कॉल्ड एनोड, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है मेरे डायोड का, क्योंकि यहाँ पी रीजन है, पी रीजन की वजह से मेजॉरिटी कैरियर मेरे पास होल्स हैं. तो जब हम बैटरी के एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल को, सॉरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अपने डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड से कनेक्ट करते हैं, और जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अपने डायोड के नेगेटिव यानी कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो दैट कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में मेरा जो डिप्लेशन रीजन था वो वैनिश हुआ था यानी खत्म हो गया था, लेकिन रिवर्स बायसिंग में जो डिप्लेशन लेयर है उसका वेट इंक्रीज होगा, यानी वो खत्म होने के बजाय मेरा डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे. जैसे होल्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव डोमिनेटिंग चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ, होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, और सिमिलरली जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मेरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करता है, अट्रैक्ट होता है. तो इस डायरेक्शन में जो डिप्लेशन लेयर मुझे वैनिश करना था, खत्म करना था, वो डिप्लेशन लेयर स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग. तो हर डिवाइस का अपने एक रिवर्स बायसिंग वोल्टेज होता है, यानी रिवर्स बायसिंग में मेरा डायोड कुछ लेवल तक, कुछ वोल्टेज तक जनरली वो ऑफ मोड में रहता है, लेकिन अगर ये हम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो फाइनली एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब डिप्लेशन लेयर का ब्रेकडाउन होता है और मेरा डिवाइस ब्रेकडाउन मोड में चला जाता है. ये हम नेक्स्ट वीडियो में पीएन जंक्शन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में समझेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने समझा डायोड होता क्या है, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड. जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को हम डिफ्यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड. आज हमने समझा डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, और जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को अपने एनोड से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड से यानी एन लेयर से कनेक्ट करते हैं तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिवर्स बायस. So that's all about today's lecture. Hope आपको ये समझ में आया होगा. If you have any kind of doubt, then feel free to write in the comment box. Dear students, इसका next वीडियो में हम PN जंक्शन डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि डायोड कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में